नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सॉल्यूशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो जो अभी आपको मिल रही होंगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके, हम उनकी सहायता कर सकें। हमारा मोटो सिर्फ और सिर्फ बच्चों तक घर बैठे पढ़ सकें, उनकी सहायता करना है। चलिए, आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पार्टनरशिप साझा। तो देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो पार्टनरशिप शब्द है ना, जो साझा शब्द है वो है क्या, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, मिलता कैसे है। अब मान लीजिए कि दो लोग हैं, वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। दो बंदे हैं, वो मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। अगर दोनों बराबर बराबर करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा वो भी बराबर बराबर मिलेगा। लेकिन अगर एक बंदा ज़्यादा शेयर करे, मान लीजिए भाई दो बंदे, उन्होंने मिलके एक शॉप ओपन की है और शॉप पे जो खर्चा आया है ना, वो आया है, शॉप पे जो खर्चा आया है वो आया है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये लगा के हमने एक शॉप ओपन कर ली, दो बंदों ने मिल करके। उनमें से एक बंदा कहता है कि मैं तो 20,000 रुपये लगा रहा हूँ, दूसरा बंदा कह रहा है मैं 10,000 रुपये लगा रहा हूँ। मतलब एक ने 10,000 रुपये लगाए, एक ने 20,000 रुपये लगाए और एक साल के बाद उन्होंने प्रॉफिट निकाला अपना। एक साल के बाद देखा कि उस शॉप से उन्हें 9,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 9,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब कहता है कि बताओ एक को कितना लेगा, बी कितने लेगा। अगर हम कहें कि दोनों आधे आधे ले लेते हैं, वो तो गलत होगा, क्योंकि देखिए ये ज़्यादा लगा रहा है, ये कम लगा रहा है। तो जिस हिसाब से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से उन्हें प्रॉफिट मिलता है। तो इन्वेस्ट किस हिसाब से किया, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 4 0 कैंसिल कर दूं, दोनों की रेशियो बनाना चाहूँ, अनुपात बनाऊँ, तो 2:1 में किया। तो जिस अनुपात में, जिस रेशियो में वो इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट भी उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट भी उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 9,000 रुपये 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो 2 और 1 3 पेन 9,000 रुपये के आते हैं। 3 पेन है वो 9,000 रुपये के आते हैं। एक पेन कितने का आएगा, 3,000 रुपये का। इसका मतलब इसको 3,000 रुपये मिलेंगे और इसको 6,000 रुपये मिलेंगे। तो जिस हिसाब से वो इन्वेस्ट करेंगे, जिस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलता है। बट वो भी कब, अगर टाइमिंग सेम हो तो। अगर टाइमिंग सेम हो तो। दूसरा ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको कर कैसे सकते हैं डायरेक्टली करेंगे कैसे। जो बंदे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ए है, बी है, हम इन्वेस्टमेंट दोनों की यहां लिखेंगे। सी है तो सी को भी ले लेंगे। चलिए पहले दो बंदे लेकर के चलते हैं और यहां लिखेंगे उनका टाइम, कि कौन कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। अब वो कहता है कि भाई दो बंदों ने मिलकर एक काम शुरू किया है। जो शुरुआत में ए ने जो रुपए खर्च किए हैं वो 10,000 रुपये हैं। बी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 20,000 रुपये की है। उनको काम करते हुए 1 साल हो गया। एक साल हो जाता है। एक साल के बाद ए कहता है मैं 10,000 रुपये और लगा देता हूं। ए कहता है कि मैं 10,000 रुपये और लगा देता हूं। तो 10,000 रुपये पहले से थे, 10 और ऐड कर दिए। अब ए का कितना इन्वेस्टमेंट हो गया उसमें, 20,000। लेकिन कब हुआ ये, 1 साल के बाद हुआ है। मतलब 12 महीनों के बाद इन्वेस्टमेंट आई है। ये 12 महीने तक ये रहा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट चेंज हुई। चेंज कैसे हो गई, ए कहता है मैं अब 10,000 रुपये और ऐड कर देता हूं, मतलब 20 हो गए। बी कहता है भाई ना मैं तो ऐड करूंगा और ना कम करूंगा, सेम रखता हूं। तो बताइए 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, उनके जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो क्या होगा, तो ये अगर 12 महीने के लिए था तो ये कितने टाइम के लिए होगा, 24 महीने के लिए होगा। क्योंकि देखो 3 साल है, 3 में से 1 साल यहाँ हो गई, बाकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो कितने साल के लिए रहेगी,
2 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट रह गई है, तो 2 साल मतलब 24 महीने। रेशियो का बिल्कुल डायरेक्ट मेथड बताता हूं प्रॉफिट निकालने का। इधर वाली वैल्यू भूल जाइए, इनमें जो भी कॉमन आ रहा है ना वो निकाल लीजिएगा, मतलब इनको कट कर लीजिएगा। इसमें 4 0 4 0 4 0 4 0 कैंसिल हो गया। अब और कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं कट रहा, लेकिन कंडीशन है कि जो भी कैंसिल होगा ना वो सभी को करना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर ऊपर वाले या नीचे नीचे वाले कर दिए ना, सारा कैंसिल होने चाहिए। टाइम की अलग रेशियो बना लो। टाइम की रेशियो क्या बनेगी, कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा। ये कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। ऐड करोगे कितना आएगा, 5। ऐड करोगे कितना आएगा, 6। ये 5 रेशियो 6 है, वो प्रॉफिट की रेशियो है 3 साल बाद की। 3 साल बाद के प्रॉफिट की रेशियो आ गई है। और अगर वैसे करते ना, हम लॉजिकली सोच के करते, तो 10,000 रुपये 1 साल के लिए, अगले 2 साल हो गए उसके 20 और 20 40,000 रुपये। 10,000 पहले साल, 20,000 दूसरे साल, 20,000 तीसरे साल, तो 10 20 20 टोटल कितने हो गए, 50,000 रुपये हो गए रेशियो। बी के अगर कैलकुलेट करूं तो कितने हुए, 20,000 पहले साल, 20,000 दूसरे साल, 20,000 तीसरे साल। अगर इकट्ठे करना चाहूं ना मैं, तो 20 20 और 20 कितने हो गए, 60,000 रुपये हो गए। रेशियो बनाएंगे तो कितना आएगा, 5 रेशियो 6 आएगा। वही आंसर आने वाला है जो पहले आया था, वही आंसर आएगा जो पहले आया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देर आर 3 पार्टनर ए बी सी। इस बार कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं ए बी सी, और तीनों की इन्वेस्टमेंट दे रखी है मैं। इस बार सी भी आ गया। ए कहता है मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूं, बी कहता है मैंने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, सी ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। आफ्टर 6 मंथ, मतलब इन्होंने कितने टाइम काम किया, 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ सी ज्वाइन विद 10,000, मतलब 6 महीने बाद सी आता है, 10,000 रुपये ऐड कर लेता है। इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया तो यूं के यूं रखिएगा। इसने ऐड किए हैं 10,000 रुपये, तो 10,000 इसके कर दीजिएगा। आफ्टर द कंप्लीट ऑफ 1 ईयर, 1 साल पूरा होने के बाद, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 साल पूरा होना था, जिनमें से 6 महीने यहां पर पूरे हो गए, तो यहां पर कितना टाइम रहा, यहां पर कितना टाइम रहा, ये भी 6 महीने रहा। आफ्टर द कंप्लीट ऑफ 1 ईयर ए एड 5,000 मोर रुपीज। ए ने ऐड कर दिए 5,000 रुपए, तो ए के कितना हो गए, 15,000। बी रिमेन सेम, बी ने कोई चेंजमेंट नहीं किया। एंड सी एडेड 10,000 रुपीज, सी ने 10,000 रुपये ऐड कर दिए। 10 पहले थे, 10 और ऐड कर दिए, कितने हो गए, 20,000 रुपये हो गए। अब कहता है कि 2 साल के बाद उनका प्रॉफिट बताओ कितना होगा। कितने साल बाद, 2 साल बाद। तो ध्यान दीजिए, 1 साल हो चुकी है, तो यहां के लिए कितना टाइम रह गया, 1 साल यहां के लिए रह गई, 1 ईयर यहां के लिए रह गया। मंथ बना लिया 12। मैंने क्या बताया था, इनकी रेशियो अलग बनानी है। कुछ कैंसिल हो रहा है, 40, लेकिन 40 कैंसिल नहीं होंगी, 30 कैंसिल होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, 30 3 3 30, सिर्फ 3 0 कैंसिल हो रही है, 4 0 कैंसिल नहीं हो रही थी। 5 से कैंसिल करूंगा, 2 2 3 3 3 3, ये है ही नहीं। 2 and 4, इनकी रेशियो क्या बनेगी, 1 1 2। 6 से कैंसिल हो रहा है। 1 इंटू 2 2 रहेगा, 1 इंटू 2 2 रहेगा, 2 इंटू 3 6 रहेगा। तो इसका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा बेटे,
10। इसका करोगे तो 1 इंटू 3 3 रहेगा, 1 इंटू 3 3 रहेगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इनका टोटल करोगे कितना आएगा 12। इसका 1 इंटू 0 ये तो 0 रहेगा, 1 इंटू 2 2 रहेगा, एंड 2 इंटू 4 8 रहेगा, एडिशन आगे 10, रेशियो आया 10 रेशियो 12 रेशियो 10, 2 से कैंसिल हो रहा है, 5 रेशियो 6 रेशियो 5, ये आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया। अब वो चेंज क्या कर सकता है, अब वो इसके अंदर क्या चेंजमेंट देगा, आपको कहेगा इफ दे गेट टोटल प्रॉफिट, इफ दे गेट टोटल प्रॉफिट 32,000, total profit is 32,000, then what will be the share of profit for C? C का उस प्रॉफिट में कितना हिस्सा रहेगा। तो एक बात बताइए बेटे, टोटल कितना, ध्यान दीजिएगा, वही सिंपली चीज कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल उसी टाइप से, 5 6 और 5 टोटल कितना होगा 16। टोटल रेशियो जो है वो कितनी हुई 16, और जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है 32,000। तो 16 रेशियो की वैल्यू 32,000 है, 1 रेशियो की वैल्यू, या फिर मैं कहता हूं सी का शेयर निकालना था, इसका मतलब 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी थी, जिसकी वैल्यू निकालनी है ऊपर, जिसकी वैल्यू गिवन है नीचे, मल्टीप्लाई 32,000 कर दीजिएगा, ये आएगा 2000 इंटू 5, मतलब सी को 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सी ने उसमें से कितने रुपए ले लिए 10,000 रुपए ले लिए हैं। पता लग गया, ये आ गया बेटे उसमें सी का शेयर। किसका शेयर आ गया सी का। या फिर लॉजिकली सोचते तो भाई 16 पेन 32,000 रुपए के आते हैं, एक पेन आएगा 2,000 का, सी का पूछा था 5 पेन कितने के आएंगे, तो उसने ये पूछा था 16 पेन 32 रुपए के आते हैं, 5 कितने के आएंगे लॉजिकली अगर हम सोचें तो। चलिए आपको ईच एंड एवरी वन क्वेश्चन इसी टाइप से करना है, कुछ अलग नहीं करना। एक तरफ इन्वेस्टमेंट लिखते चलो, एक तरफ आपका रेशियो टाइम वाला लिखते चलो, और आराम से सोल्व हो जाएगा, बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं हम, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। रीना एंड विजय आर पार्टनर इन ए बिजनेस, रीना इन्वेस्ट 35,000। रीना ने जो इन्वेस्ट किया है वो 35,000 रुपए का इन्वेस्ट किया है। रीना ने इन्वेस्ट किया वो कितने का किया है 35,000 रुपए का, 35,000 का इन्वेस्ट किया है। एंड विजय इन्वेस्ट 42,000, विजय ने जो इन्वेस्ट किया है वो 42,000 इन्वेस्ट किया है। बट याद रहे उसने क्या कहा कि रीना इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ, रीना इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ एंड विजय इन्वेस्ट फॉर 10 मंथ, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। कहता है कि रीना 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करती है, विजय 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, दोनों का कंबाइन जो प्रॉफिट है रेशियो में वो क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहना चाहूं, अगर मैं ग्राफिकली बनाना चाहूं तो 8 महीने के लिए तो दोनों काम कर रहे हैं, 8 महीने के लिए तो दोनों काम कर रहे हैं, बच के कितने महीने 2 महीने। उन 2 महीनों में रीना इन्वेस्ट नहीं कर रही, सिर्फ विजय इन्वेस्ट कर रहा है। रीना सिर्फ 8 महीने के लिए कर रही है, इसका मतलब स्टार्टिंग के 8 महीने रीना के भी हैं विजय के भी हैं, अगले 2 महीने जो है रीना नहीं कर रही, सिर्फ विजय इन्वेस्ट कर रहा है। रेशियो बनानी है, इसका पार्ट क्या होगा दिस 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 कंप्लीट। 7 से करूंगा 5 6 6, इनकी रेशियो बनाओगे ना तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 1, तो 4 5 जा 20, 1 इंटू 0 0, तो ये बन गया 20, ये बन गया 0, आंसर आया 20। ये बन गया आपका 24, ये बन गया आपका 6, आंसर आया 30। तो 20 रेशियो 30 मतलब 2 रेशियो 3, उनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया है। अगर टोटल प्रॉफिट दिया होता तो आराम से दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। या फिर यहां पर कहता इफ विजय गेट 9,000 प्रॉफिट, आगे क्या कह रहा है विजय को जो है ना 9,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो रीना को बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ। तो विजय की वैल्यू कितनी आई है रेशियो में 3,
3 की वैल्यू दे रखी है 9000, 2 की वैल्यू आपसे पूछी है। क्या करेंगे भाई, जिसकी वैल्यू दे रखी है और जिसकी निकालनी है, जिसकी निकालनी है ऊपर, जिसकी गिवन है नीचे, इनटू कितनी गिवन है, कर देंगे आंसर। तो ये 3 से कंप्लीटली सोल्व हो रहा है। 3000 इंटू 2 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 6000। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, 6000 रीना का प्रॉफिट आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको ट्राई करते रहना है, प्रैक्टिस से ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। प्रैक्टिस कंटिन्यूसली रखनी है आपको, प्रैक्टिस कंटिन्यूसली रखेंगे तभी बात बनेगी। नेक्स्ट है ए बी सी 3 पार्टनर हैं, दे इन्वेस्ट 40,000, 80,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। ए है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, तीनों ने इन्वेस्ट किए हैं ए बी सी के 40,000। मैं डायरेक्ट के लिख देता हूं 40,000। 1000 को कैसे डिनोट करते हैं, और उसके बाद 80,000 और 1,20,000। 1,20,000 इसका मतलब 120 के, क्योंकि कॉमन है सभी में, 1000 कॉमन चल रहा है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल के एंड में, मतलब 12 महीने हो चुके हैं उनको इन्वेस्ट किए हुए। बी विड्रॉ 40,000, बी ने 40,000 रुपए निकाल लिए, तो बी के पास अब कितने रह गए, 40,000 रह जाएंगे। व्हाइल एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले साल के बाद जो चेंजमेंट होना था हो लिया। 2 साल के एंड में, तो इसका मतलब 1 साल यहां हो गया, यहां 1 साल, बाकी सब सेम रहेगा, इनका भी सेम रहेगा। अब क्या कहता है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर सी विड्रॉ 80,000, मतलब कहता है कि 2 साल होने के बाद इन्होंने 80,000 विड्रॉ कर लिए। सी कहता है भाई मैं 80,000 निकाल लेता हूं, तो कितने रहेंगे, 40,000 रहेंगे। इन व्हाट द रेशियो देयर विल बी प्रॉफिट शेयर आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद प्रॉफिट का रेशियो, 1 साल यहां पर 1 साल यहां पर, तो यहां के लिए कितने रह गए, 1 साल रह गया। कुछ कैंसिल हो रहा है, 1000 कैंसिल हो रहा है, सभी से मैंने कर दिया। 40 से 1 1 1 2 1 1 3 3 1, और इनकी रेशियो कितनी बन रही है, 1:1:1। तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 1 1 कितना हो गया, 3 2 1 1 कितना हो गया, 4 3 3 1 कितना हो गया, 7। तो 3:4:7, 3:4:7 उनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बेटे मेरे पास, इफ 4 टाइम ऑफ ए कैपिटल इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ बी कैपिटल इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ सी कैपिटल, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट रेशियो आफ्टर 1 ईयर। तो ध्यान दीजिएगा, उसने बोला है 4 टाइम ऑफ ए कैपिटल, ए की कैपिटल का 4 टाइम इज इक्वल टू बी के कैपिटल के 6 टाइम के इक्वल है, वो सी के कैपिटल के 10 टाइम के इक्वल है। तो उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो मैंने एक बात बताई थी, अगर टाइम सेम हो, अगर टाइम सेम हो तो जिस रेशियो में वो इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। जिस रेशियो में वो इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशियो में उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। तो किस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ आप मुझे ए बी सी की रेशियो निकाल के दीजिए, तो ए की रेशियो क्या होगी, ए को छुपा लीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है, 60, कल रेशियो में करवाया था। बी की रेशियो निकालनी है तो बी को छुपा लीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 40। सी की रेशियो निकालनी है तो सी को छुपाइए, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 24। कैंसिल हो रहा है भाई, 4 से कैंसिल करोगे 15 10 6, आगे कैंसिल नहीं हो रहा, तो 15:10:6 जो है उनकी रेशियो आ जाएगी। यहाँ से ये प्रॉफिट की रेशियो है।
अगर ये प्रॉफिट की रेशियो है ना तो आगे उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो भी यही है और प्रॉफिट की रेशियो दोनों सेम है, क्योंकि मैंने बताया है कि जो रेशियो ABC की आएगी मतलब वो इन्वेस्टमेंट की रेशियो आएगी, और जो रेशियो बेटा इन्वेस्टमेंट की है वही रेशियो किसकी होगी, प्रॉफिट की रेशियो होगी। क्लियर हो गया? इसी टाइप से हम आगे निकाल सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हमें पार्टनरशिप का मिलता है तो वो इसी रेशियो से हम निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, ए ने इन्वेस्ट किया, ए ने इन्वेस्ट किया, देखिए लॉजिकली डायरेक्टली पूछ रहा हूं मैं आपसे कि मैं कहता हूं कि ए ने इन्वेस्ट किया 20,000, बी भी कितना इन्वेस्ट करे कि एक साल के बाद उनका जो प्रॉफिट है, एक साल के बाद उनका जो प्रॉफिट है वो 4:5 हो जाए। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, जो ए का रेशियो है 20,000 अपॉन जो बी की वैल्यू है रेशियो इज इक्वल टू उनके प्रॉफिट की रेशियो के इक्वल आएगा, मतलब 4/5 के इक्वल आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर टाइम इक्वल है ना, दोनों का टाइम इक्वल है, 1 ईयर के लिए बोला है, 2 ईयर के बोलो 3 ईयर के लिए बोलो, अगर टाइम दोनों का सेम है तो जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है ना वही रेशियो प्रॉफिट की होगी। तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो थी 20,000 रेशियो x इज इक्वल टू प्रॉफिट की रेशियो होगी 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां से 4x इज इक्वल टू कितना हो गया, 20,000 इंटू 5, x की वैल्यू निकालनी है डिवाइड बाई 4, ये आएगा 5,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। यहां से ए का